Hello everyone, I am Aditi here in front of you and today we are here with a very useful information for you। आज हम बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ आपके सामने हैं। आज हम सीखने वाले हैं ये कुछ स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से आप बोल सकते हैं अंग्रेजी बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बेसिक स्पीकिंग की क्लास। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनके द्वारा हम बता सकते हैं ऑनरशिप और पोजीशन, जिसका अर्थ होता है ऑनरशिप मतलब किस चीज पर आपका मालिकाना हक है, आप किस चीज के मालिक हैं। पोजीशन मतलब क्या चीज आपकी है, आपके पास वर्तमान में क्या है और भूतकाल में क्या था और फ्यूचर में क्या होगा। जब भी आपको ऐसी चीजें बतानी है तो आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। जब भी आपको प्रेजेंट में कुछ बताना है कि मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, तब आप यूज करते हैं हैव, यानी वर्तमान की चीजों को बताने के लिए, प्रेजेंट की चीजों को बताने के लिए आप यूज करते हैं इन सभी स्ट्रक्चर्स का। और अगर आपको भूतकाल के लिए बताना है कि पास्ट में मेरे पास क्या था, क्या चीज भूतकाल में मेरे पास हुआ करती थी, तो आप यूज करते हैं इन स्ट्रक्चर्स का, यानी कि हैड का, कि कौन सी चीज आपके पास होती थी। और प्रेजेंट का बताने के लिए आप यूज करते हैं हैज एंड हैव का। और अगर आपको फ्यूचर के लिए बताना है कि भविष्य में मेरे पास क्या चीज होगी, अगले साल मेरे पास क्या होगा, अगले हफ्ते मेरे पास क्या होगा, कल मेरे पास क्या होगा, तो आप यूज करते हैं विल हैव का। फ्यूचर यानी भविष्य के लिए बताने के लिए। तो आइए देख लेते हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। आई हैव का मतलब होता है मेरे पास। बहुत ही ध्यान से आप इनकी हिंदी समझिएगा और इन स्ट्रक्चर्स को नोट कीजिएगा। आई हैव यानी मेरे पास। अब आप इन स्ट्रक्चर्स के द्वारा क्या क्या बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई वस्तु है और आप उसके बारे में बताना चाहते हैं कि मेरे पास ये वस्तु है, तब भी आप इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। या फिर कोई फिजिकल या मेंटल डिजीज यानी बीमारी है, तो भी आप इन स्ट्रक्चर से बता सकते हैं। या फिर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, कोई गुण या अवगुण है, कोई बुरी आदत है, उसको बताने के लिए भी हम इन स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है कि मेरे पास नया घर है। आई हैव अ न्यू हाउस। नेक्स्ट इज, अगर मुझे कहना है अरे मुझे सर दर्द है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम डिजीज बतानी है, मुझे सर दर्द है, आई हैव हेडेक। अब मुझे कहना है मुझे बुखार है, बीमारी बतानी है, आई हैव फीवर। ओके, वही मुझे एक गुण बताना है कि मेरे अंदर सब्र है, मेरे अंदर धैर्य है, तो मैं बोलूंगी आई हैव पेशेंस। अब यहाँ पर हमने दूसरा प्रोनाउन यूज किया है ही और शी। ही और शी का मतलब होता है वह, लेकिन जब ये हैज के साथ यूज होते हैं तो इनका मतलब होता है उसके पास। जब भी हमें बॉयज के लिए बताना है तो हम यूज करेंगे ही हैज, और गर्ल के लिए बताना है तो हम यूज करेंगे शी हैज। अब मुझे कहना है उसके पास बहुत सब्र है, उसमें धैर्य है, ही हैज पेशेंस। He has dancing skills. उसके अंदर नाचने की कला है। He has dancing skills. ऐसे आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। She has cooking skills. We have money. हमारे पास पैसा है। दे हैव करेज, उनके पास हिम्मत है। दे हैव, जब भी हम यहाँ पर दे का यूज करें, दे का हिंदी सेंस होता है वे या उनके, तो जब भी हमें कहना है उनके पास तो हम बोलेंगे दे हैव या फिर दोज हैव, और इनके पास के लिए आप यूज करेंगे दीज हैव। अब हमें कहना है उनके पास हिम्मत है, दे हैव करेज। इनके पास घर है, दीज हैव हाउस। इनके पास घर है, आपके पास शांति है, दूज हैव पीस। ओके, तो थिंग यानी वस्तुओं को हमने बताया, जैसे कि न्यू हाउस एंड हाउसेस, इन चीजों को हमने बताया। मनी हमने बताया, डिजीज हमने बताई है, जैसे कि हेडेक, फीवर।
और क्वालिटीज हमने बताई है जैसे कि करेज, पीस, पेशेंस। तो इन चीजों को बताने के लिए, प्रेजेंट में बताने के लिए आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। अब अगर मुझे यही चीजें पास्ट में कहनी है, मेरे पास एक घर था, मेरे पास पैसा था, मेरे पास एक हवेली हुआ करती थी, या एक रानी के 4 बेटे थे, एक राजा की 2 रानियां थी, इस प्रकार की चीजों को बताने के लिए आप यूज करते हैं पास्ट के स्ट्रक्चर्स का। आई हैड अ गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी। रेनू हैड अ स्कूटी, रेनू हैड स्कूटी, रेनू के पास एक स्कूटी थी। पीपल हैड टाइम, लोगों के पास समय था, पहले टाइम में लोगों के पास समय था। स्टूडेंट्स हैड टाइम, छात्रों के पास समय था। वी हैड प्रॉब्लम्स, हमारे पास समस्याएं थी। दे हैड सॉल्यूशंस, उनके पास उपाय थे, सुझाव थे। Those had money, उनके पास पैसा था। And these had यानी इनके पास था। These had rights यानी इनके पास अधिकार थे। She had a son, उसके पास एक बेटा था यानी उसका एक बेटा था। Now we will move on to the future structures। जब भी आपको फ्यूचर में कुछ बताना है कि मेरे पास ये वस्तु फ्यूचर में हो जाएगी, मुझे मिल जाएगी या मेरे पास होगी, तब हम यूज करेंगे इन स्ट्रक्चर्स का। जी हाँ, अगर मुझे कहना है अगले हफ्ते मेरे पास जॉब होगी, तो मैं बोलूंगी आई विल हैव अ जॉब नेक्स्ट वीक। अब मुझे कहना है मेरे पास एक नई ड्रेस होगी, आई विल हैव अ न्यू ड्रेस। पहले सेंटेंस में हमने आई के साथ विल हैव यूज किया है, और विल हैव का ही मतलब है भविष्य में कोई चीज आपके पास होगी। लेकिन सेकंड में मैंने केवल विल के डबल एल को यूज किया है, तो ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। इंग्लिश स्पीकिंग में इट डजंट मैटर कि आप शैल यूज कर रहे हैं और विल, वैसे भी अब मॉडर्न इंग्लिश में आई और बी के साथ भी विल का ही यूज होता है इंग्लिश स्पीकिंग में। तो इसीलिए हमें केवल ल की साउंड देनी है। आई विल हैव न्यू ड्रेस, मेरे पास एक नई ड्रेस होगी। ही विल हैव अ न्यू बाइक, उसके पास एक नई बाइक होगी। शी विल हैव सम प्रॉब्लम्स, उसके पास कुछ समस्याएं होंगी, इसका मतलब है उसे आगे समस्या होगी। They'll have good options, उनके पास अच्छे ऑप्शंस होंगे, अच्छे विकल्प होंगे। Those people have good salary, उन लोगों के पास अच्छी सैलरी होगी। Your brother will have a good health, तुम्हारे भाई का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तुम्हारे भाई की हेल्थ भी अच्छी होगी, तुम्हारे भाई के पास भी एक अच्छा स्वास्थ्य होगा। यू विल हैव पीस आफ्टर सम डेज, तुम्हें भी थोड़े दिन बाद शांति होगी या मिलेगी। माई पेरेंट्स विल हैव ब्लेसिंग्स, मेरे माता पिता के पास आशीर्वाद होगा, या आप कह लीजिए मेरे माता पिता को भी आशीर्वाद मिलेगा। सचिन विल हैव नेम एंड फेम, सचिन विल हैव नेम एंड फेम, सचिन के पास भी नाम और प्रसिद्धि होगी। मोहित विल हैव रिवॉर्ड, मोहित को पुरस्कार मिलेगा, मोहित के पास पुरस्कार होगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर हम प्रेजेंट में बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है, देन यू विल यूज हैज एंड हैव। सिंगुलर के साथ आप हैज यूज करते हैं, आई और प्लूरल के साथ आप हैव यूज करते हैं। भूतकाल यानी पास में आपको बताना है कि आपके पास क्या था, डजंट मैटर सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ पे आप सभी के साथ हैड यूज करते हैं। और इसी तरह फ्यूचर में जब भी आपको बताना है आने वाले समय में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर भी आप सभी सब्जेक्ट्स और सभी प्रोनाउन के साथ विल हैव यूज करते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आए होंगे और बहुत ही इजी भी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस बनाकर सेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।